हेलो एवरीवन। देखिए अब फेज़ की हम बात करेंगे। देखो फेज़ क्या है, फेज़ में आपको पोजीशन का पता चलता है पार्टिकल की और उसकी डायरेक्शन का। जैसे कि एग्जांपल समझो, जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था जब हमने क्या किया था, स्प्रिंग का जो मोशन था ना उसको हमने रिलेट किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो आप पीछे टॉपिक देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर समझो, देखो जैसे मैंने कहा ये एक क्या है, पेंडुलम है ये यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पेंडुलम है ये मान लो इधर गया ये, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ आया, इस तरीके से समझो ये इधर आया और ये डिस्प्लेसमेंट में वाई में ले रहा हूँ, ये चीज़ समझना। ठीक है, ये इधर आया। अब आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मली आपको नहीं पता ये कि इधर गया है कि इधर आया है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जाकर ऐसे आएगा, फिर ये इधर जाएगा, है ना, फिर ये इधर आएगा। यही काम हो रहा है, पेंडुलम का यही होता है। यहाँ पर मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर है, ये पोजीशन इसकी, मान लो मैंने कहा ये पोजीशन यहाँ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये तो चलो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो ये यहाँ से कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ से 5 है ये, ठीक, और यहाँ से मान लो इधर से ये कितना है, इस साइड से ये 4 सेंटीमीटर का है, ऐसे समझ लो डिस्प्लेसमेंट। अगर इधर से हम देखें तो 4 है और इधर से देखें तो 5 है। तो हम कह रहे हैं कि जो हम मेजरमेंट लेंगे वो मीन पोजीशन से लेंगे। मान लो ये मीन पोजीशन से हमें ये पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से जाता हुआ है या ऐसे आता हुआ है, ये डायरेक्शन तो हमें नहीं पता चल रही यहाँ पर। तो ये काम कौन करता है, फेज करता है। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, अगर हम सर्कल में उसको ध्यान में रखें। ठीक है, सर्कल में मैंने आपको बताया था कि ये है इस तरीके से। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ से चला मान लो, ठीक है, और यहाँ पर हम उसका मोशन इस तरीके से दिखाते थे, स्प्रिंग वाला। ठीक है, स्प्रिंग का हम इस तरीके से बताते थे कि ये स्प्रिंग है, अगर आपको याद हो। ठीक है, और ये ऑब्वियस बात है वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर नीचे, है ना, यही चीज़ कह रहे हैं हम। ठीक है, अब मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, 5 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम है और 5 सेंटीमीटर ही नीचे भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपको क्या कि ये यहाँ मिड में है, यहाँ इस पोजीशन पे है ये स्प्रिंग। ठीक है, मतलब ये जो मास जो लटकाया हुआ है हमने स्प्रिंग के साथ, तो ये जो है मास, अब यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मेन पोजीशन से जो 3 सेंटीमीटर का, मान लो मैंने कहा कि ये 3 सेंटीमीटर पे है यहाँ से। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ऊपर जब गया, क्योंकि ये भी ऐसे ही ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे। तो ये 3 सेंटीमीटर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर है, समझ रहे हो बात को, 3 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जाता हुआ है कि आता हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा भी इस पोजीशन पे, जाते हुए भी इस पोजीशन पे आएगा और आते हुए भी इस पोजीशन पे आएगा 3 सेंटीमीटर पे। तो फिर ये जो कहानी है, यानी कि हमें आता हुआ है कि जाता हुआ है ये सब नहीं पता चलता। लेकिन हमने क्या कहा था आपको कहानी में, ये चीज़ बोल दी थी कि मान लो ये यहाँ से 0 से चल रहा है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये हमारा होता है आपका π/2, ये होता है पाई एंगल, और ये फिर होता है आपका 3π/2। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं ये 3π/2, और फिर ये यहाँ पर अगेन 2π हो जाता है। इस तरीके से कहानी चलती है ये, समझ रहे हो बात को। तो हमें पता है कि 0 से π/2 जाएगा, तो ये नीचे आ रहा है, मतलब ये चीज़ हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये नीचे आ गया 5 सेंटीमीटर पे, इधर नीचे। तो 0 से π/2 पे ये जाता हुआ, ऐसे समझना। ठीक है, इस साइड, और π/2 से पाई है, फिर ये आता हुआ मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये देखो ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये वाई में कैसे हमें दिखेगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखेगा, ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो यही π/2 पे क्या हो रहा है, ये आपका मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहा है, ये मैक्सिमम पे जा रहा है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है अगर हम वाई में देखें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, फिर ये इधर आ रहा है, π/2 से पाई आया। ठीक है, π/2 से पाई का मतलब क्या हो रहा है, ये वापसी जा रहा है, ये नीचे आया 0 से π/2, ऐसे समझो। ठीक है, मैं π/2 पे मैक्सिमम हुआ, फिर π/2 से पाई आया, फिर ये मीन पोजीशन पे आ गया, ये इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली मीन कंसीडर कर रहे हैं हम एक्स में, ये वाई में ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जैसे यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये नीचे वाली चीज़ यहाँ आपको कंसीडर करके बता रहा हूँ कि ये ऐसे गया मैक्सिमम पे, तो यहाँ आया। ठीक है, तो हमें 0 से π/2 में पता चलेगा कि ये जाता हुआ है, फिर π/2 से पाई में हमें पता चलेगा कि आता हुआ है। ठीक है, क्योंकि मान लो यही पोजीशन है, लेकिन अगर ये नीचे जाता हुआ है तो ये मतलब यहाँ पर होगा, और अगर ये ऊपर आता हुआ है तो ये यहाँ पर होगा। देख लो, अब यहाँ पर तो यही पोजीशन है, लेकिन अगर मैं एंगल बताऊँ 0 से π/2 तो ये जाता हुआ है, नीचे आता हुआ है यानी कि। ठीक है, और π/2 से पाई की एंगल बताऊँगा तो मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये क्या है, वापसी आता हुआ है, क्लियर, मीन पोजीशन पे। फिर पाई से 3π/2 की बात करते हैं। अब देखो, अब अगर ये पोजीशन जो मैंने 3 सेंटीमीटर वाली ली थी, अगर ये हम कहें कि ये जाते हुए की है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा। अब ये अगर जाता हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, ये मीन पोजीशन है, इससे ये दूर जा रहा है, तो ये ऐसे आएगा। तो पाई से अगर 3π/2 का एंगल हमने बता दिया तो हम कह देंगे उसको कि मीन पोजीशन से बाहर जाता हुआ है ये। ठीक है, और मान लो ये इतनी कही हमने, ये इसकी, ये पूरा 5 था और ये इसका 3 सेंटीमीटर है, तो हम कह देंगे कि ये दूर जाता हुआ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर अगर हम कहें कि 3π/2 से 2π है एंगल, तो अगर 3π/2 से 2π एंगल है तो फिर उसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे नीचे आता हुआ है, समझ रहे हो। अगर हम कहें कि ये 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो अगर ये
ऊपर 5 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तब हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि अगर एंगल 3π/2 से 2π है तो हम समझ जाएंगे कि ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ? ठीक है ना बात? तो ये देख लो, मान लो ये यहाँ है तब भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल से हमें पता चल जाएगा अगर पाई से 3π/2 है तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता हुआ है, अगर 3π/2 से 2π है तो इसका मतलब ये नीचे आता हुआ है मास जो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, नहीं तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। अब मैं यहाँ पर आपको कंसीडर इसमें करके दिखाऊंगा कि कैसे फेज़ हम बता रहे हैं। तो इतना तो पता चल गया आपको फेज़ का कि आपको पार्टिकल की डायरेक्शन और साथ में उसकी पोजीशन पता चलती है, ठीक है। अभी पता चल जाएगी कि कैसे। और ये जो लिखा है हमने कि फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट गिव्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल भी कह सकते हो आप, ऑसिलेटिंग पार्टिकल भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अब देखो जैसे हम इसको यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखो हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, वो होती है, हम किससे लेते हैं, कंसीडर करते हैं YT से कंसीडर करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही है कि जो फॉर्मूला, जो हमें एक तरह से इक्वेशन पता है इसकी डिस्प्लेसमेंट की, वो ये पता है A sin ωt प्लस में फाई नोट। ये पूरा क्या होता है, फेज एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि फाई नोट को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ये इनिशियल फेज होता है। तो इनिशियल वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं मेन पोजीशन से इनिशियल स्टार्ट कर रहा हूँ पेंडुलम को तो ये 0 है, तो हमारे पास जो YT आएगी वो ये आएगी, देखो A sin ωt, ठीक है। तो ωt यहाँ पर हमारा क्या है, फेज एंगल है। अब समझना इस बात को। अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये 0 टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और ये जब यहाँ पर पहुँचता है यहाँ पर तो ये होता है हमारा T/4, ठीक है। फिर ये जब वापसी आता है तो यहाँ पर होता है हमारा T/2 टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम हम कह रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं वो, ठीक है। और जब ये इधर आता है मैक्सिमम पोजीशन पे तो ये 3T/4 होता है, और फिर आगेगा यहाँ पर तो ये पूरा T टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। इतनी बात कोई इसमें समझ में कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने आपको टाइम यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से 0, फिर ये T/4, फिर T/2 टाइम, फिर ये 3T/4 और फिर ये T, ऐसे चल रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखो, हम यहाँ पर ये पूरा चार्ट बनाएंगे, लेकिन समझो पहले बात को, क्या ωt की वैल्यू देखो जरा कि क्या क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर, ये ωt की, उसी से तो हम सारा निकाल लेंगे, साइन में वैल्यूज़ देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइन की वैल्यूज़ लिख दूँ, देखो आपको ताकि याद रहे। साइन 0 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। साइन π/2 यानी कि 90, ठीक है, ये होता है हमारे पास साइन 91 होता है, ठीक है। और साइन पाई यानी कि 180 ये होता है हमारे पास 0। और साइन 3π/2, अब देखो ये साइन 3π/2 वैसे होता है -1 याद रखने के लिए, लेकिन समझो इस बात को। देखो साइन जो 3π/2 है ना, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस में π/2, ठीक है, बिकॉज 3π/2 क्या होता है, -π/2 भी होता है। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन π/2। क्लियर? अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन π/2 आ गया, समझ रहे हो। अब साइन यानी कि ये 90 बन गया, π/2 यानी कि पाई 180, 180/2 90, तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास बताओ, 1, π/2 1 होता है। तो यहाँ से ये माइनस पहले से ही है तो ये 1 आ गया, तो साइन 3π/2 कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 1 हो गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं हम इसमें साइन 2π की, तो साइन 2π याद रखना 0 होता है। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं, ठीक है, तो आप ये यहाँ पर आराम से बना लोगे ये पूरा चार्ट। तो पहले हमें ωt की बात हम करेंगे, फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से यहाँ बनेगी, फिर उसके हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, वेव्स भी बनाएंगे इसके, ठीक है, साइन वेव भी बनाएंगे इसकी। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर ωt हम देख लेते हैं कि क्या क्या बनने वाला है, ठीक है। अगर हम देखो, मैं यहाँ पर ही कंसीडर करके दिखाऊँ आपको, t को हम कितना लें, पहले 0 लें, ठीक है, 0 लें तो a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t, यहाँ पर भी लिखा है मैंने, और ये साथ में क्या है, t है, और t कितना है 0, तो ये साइन कितना बन गया, साइन 0। तो साइन 0 कितना होता है, यहाँ से देख लो 0 होता है, तो ये 0 आ गया। तो पहले तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि जो y हमारी 0 होगी वो कितनी बनेगी, 0 बनेगी, ठीक है। क्लियर? 0 पे। तो देखो पहले हम ωt की वैल्यू रख देते हैं, ωt की वैल्यू कितनी बन रही है, 2π/t इंटू में 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, 0। ये बात समझ रहे हो ना। ωt की अगर मैं वैल्यू देख रहा हूँ यहाँ पर देखो, ωt की, तो ये 2π/t है और t की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो यानी कि यहाँ फेज एंगल कितना है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी निकली है यहाँ पर, 0 टाइम पी में 0 निकली है, तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें। अगली टर्म पे आ जाओ, ठीक है। अब हमें कितना टाइम लेना है यहाँ पर, T/4 लेना है। तो पहले तो ωt की वैल्यू देख लो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें ωt में 2π/t, और जो t होगा हमारा वो कितना है, T/4 है, तो T/4 है, तो ये हो गया, तो ये आ गया π/2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना बना, ये हमारे पास π/2 बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा,
y इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। और जो फेज एंगल है हमारा अगर हम देखें, या फिर t टाइम कितना लिया हमने, t/4 लिया है, t/4 की अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर देखो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये कैसे बनेंगी चीज़ें, बस समझ लो कि कैसे आया। a साइन, ठीक है, ओमेगा टी वैल्यू अभी आई है हमारे पास कितनी, π/2, ठीक है। अब साइन π/2 देख लो 1 है, तो यानी कि a आया है, तो यानी कि इस टाइम पे ये क्या है अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है, प्लस a एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास वो किसके इक्वल आ गई, प्लस a के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस का a। अब इस चीज़ को भी समझ लो, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट थी, मतलब ये यहाँ था, ठीक है, जीरो टाइम पे। फिर ये t/4 टाइम पे कहाँ गया, मैक्सिमम गया, तो ये मैक्सिमम प्लस a हो गई। यही चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको यहाँ पर भी बना दूँ, बताओ, प्लस a। तो हमें यहाँ पर देखो जीरो से कंसीडर करें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन का है तो साइन का इस तरीके से बनेगा a, t/4 पे ये a आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनती है वेव, ठीक है, ऐसे जाती है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, बिकॉज जीरो से लेकर π/2 तक साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मतलब एक फिक्स्ड गैप नहीं होता उनमें, ठीक है ना। तो कहीं पर मान लो ऐसा नहीं होगा कि दो दो का ही गैप चल रहा है, ऐसे वाली मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे 0.2 का कह लो, 0.2 का ही गैप चल रहा है हर एक में, तो फिर तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। लेकिन कहीं गैप कुछ होगा, कहीं गैप कुछ होगा, तो यहाँ से अगर हम प्लॉट करते हैं ना तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वो ऐसे ही बनेगी। ये मैंने आपको पहले भी समझाई है बात, जहाँ सर्कुलर मोशन से उसको रिलेट किया था, ठीक है। लेकिन चलो इतनी बात समझो बस, यहाँ पर ये प्लस a हो गया, तो हमें पता चल गया जीरो पे जीरो, t/4 पे प्लस a हो गया। अब बात करते हैं देखो t/2 की, तो y t/2 टाइम t/2 रख दिया हमने, तो यहाँ पर देखो a साइन ओमेगा t, ठीक है। अब देखो ओमेगा t में 2π/t हो गया ये, और t कितना है हमारे पास यहाँ पर देखो, t कितना है यहाँ पर देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो t कहाँ पर है, ये वाला स्मॉल t है ना हमारा, ठीक है। तो ये अगर स्मॉल t हम कितना लेंगे अब यहाँ पर, ये t/2 लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो t/2, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो पाई आया। तो मैं ओमेगा t पहले फेज एंगल देख लेता हूँ कि ये पाई बन रहा है हमारा, ठीक है, पाई लिख दिया। अब यहाँ पाई पुट करो तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 इंटू दिस 0 हो गया। तो y कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया इसमें, तो ये मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, पाई पर क्या हुआ है, देखो ये t/4 पे यहाँ गया, t/2 टाइम पीरियड में कहाँ गया, मीन पोजीशन पे आ गया, तो ये 0 हो गया। यहाँ 0 आ रही है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे वो मीन पोजीशन से करेंगे, तो मीन पे ही आ गया, तो 0 है डिस्प्लेसमेंट यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें 3t/4 की, और इसको भी प्लॉट कर दूँ, तो अगर ये t/2 टाइम पे 0 आया, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये माइनस a प्लस है, ये सब टाइम लिख दिए यहाँ पर। तो देखो t/2 पे 0 आ रहा है, तो ये इस तरीके से फिर यहाँ आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे बना है। अब बात करते हैं 3t/4 की, तो y हो गया हमारा मतलब टाइम हो गया 3t/4, तो a साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं हम, ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा 2π/t, और t लेना है हमें 3t/4। तो देखो t से ये t कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 3π/2, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 3π/2। तो 3π/2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, यहाँ -1 है, तो यानी कि ये -1, तो ये कितना आ गया, माइनस का a आ गया यहाँ से y। तो हमारे पास जब टाइम 3t/4 था, तो जो फेज़ एंगल बना हमारे पास वो कितना बन गया था, 3π/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 3π/2, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आई है हमारी वो कितनी आई है, माइनस के a आई है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसमें हम, ये हो गया हमारे पास y t इज इक्वल टू में, अब देखो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी रखनी है, कैपिटल T, ठीक है। तो कैपिटल T लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और a साइन ओमेगा, मैं यहीं कर देता हूँ, देखो ओमेगा की वैल्यू 2π/t, और स्मॉल t की वैल्यू कितनी होगी, t हो गई, तो ये कट गया। तो यहाँ से जो फेज एंगल बना ये 2π बना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं t टाइम पे क्या हो रहा है, 2π फेज एंगल बन रहा है, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, और साइन 2π की वैल्यू है 0, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर भी मैं इसको 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इनको भी प्लॉट कर लेते हैं, देखो यहाँ 3t/4 पे अगर आप देखो तो माइनस a है, तो मतलब ये माइनस a है यहाँ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा, और t पे या 2π पे t है कितना है, 0 है ना, t पे, तो t टाइम पीरियड ये 0 पे आ रहा है, यानी कि मीन पे आ रहा है, तो ये ऐसे बन गई, तो ये ऐसे वेव बन गई इसकी, समझ में आई बात। अब इसको यहाँ से रिलेट कर लो, इसको और इसको, देखो 0 पे मीन पोजीशन पे, ठीक है, t/4 पे, या हम कह दें इसको क्या, π/2 जो फेज एंगल है उस पे, ये इधर आया मैक्सिमम पे, तो प्लस a हो गया, मतलब t/4 पे, ठीक है। फिर ये दोबारा इधर आया कितने टाइम में, t/2 में, है ना, t/2 में आया, तो ये t/2 में ये इधर आ गया, देखो 0 पे आ गया मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये मीन पोजीशन है ना पूरी 0 वाली। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। फिर और t/2 पे जो फेज एंगल है वो है पाई का, ठीक है। फिर ये 3t/4 पे इधर गया, ठीक है, मैक्सिमम है, लेकिन माइनस होगा क्योंकि मीन पोजीशन से इधर वाला माइनस मिलेंगे, तो माइनस का a, तो ये देख लो माइनस का a आ गया, इधर माइनस a आ गया 3t/4 पे। फिर ये अगेन मीन पोजीशन पे आया t टाइम पीरियड में, मतलब t टाइम में,
ठीक है, और इसमें फेज एंगल है हमारा 2 पाई, ठीक है। चलो फेज एंगल की बात नहीं कर रहे हम यार, नॉर्मल देखो टी है ये, ठीक है, टी पे फिर मीन पे आया तो ये देख लो टी पे फिर मीन पे आ गया इधर। मेरी बात समझ रहे हो ये चीज़ कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी तो हमें यही चीज़ पता चल रही है ना कि अगर हमारे पास 0 से t/4 में है, ऐसे 0 से t/4 यानी कि 0 से फेज एंगल हम कहें π/2 है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ पर कंसीडर करनी है, हमें सोचना है कि ये यहाँ से यहाँ कितना है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, मान लो डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से निकल जाएगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे जाता हुआ है कि इधर आता हुआ है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा, अगर 0 से t/4 है कहानी, ठीक है, तो ये कैसे है, जाता हुआ है, कैसा है, ये जाता हुआ है मैक्सिमम पोजीशन की तरफ, देखो 0 से t/4 में ये ऐसे जाता हुआ है मैक्सिमम पे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा 0 से t/4 है मतलब जाते हुए की डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर t/4 से कहाँ पर है, t/2 है, t/4 से t/2 यानी कि π/2 से पाई, अगर एंगल की बात करूँ मैं π/2, जैसे इससे रिलेट किया था वैसे यहाँ कर रहा हूँ जैसे, तो t/4 का जो फेज एंगल है वो है π/2 और t/2 का है पाई, तो π/2 से अगर पाई का एंगल है तो हम कैसा समझ लेंगे कि आते हुए है फिर फाई, है कि नहीं बात, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये जाता हुआ है कि आता हुआ है वो कौन बता रहे हैं, इनके फेज एंगल बता रहे हैं। तो फेज से आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है भाई, जो है पोजीशन तो पता चल ही रही है कि कहाँ है, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन भी पता चल रही है हमें, क्लियर है। और ये चीज़ भी यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो किस तरीके से है, ये देखो 0 + a फिर 0 फिर -a फिर 0, क्लियर हो गई होगी बात, ये चीज़ समझ में आई। तो बस ये कहानी आपके समझ में आनी चाहिए थी मेन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी वेलोसिटी वाली भी और एक्सेलरेशन वाली भी, ठीक है। अब आपको पता है अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, vt क्या होता है हमारे पास, dy/dt होता है, ठीक है। अब dy/dt की अगर हम बात करें यानी कि y जो है हमारे पास, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, तो अगर हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो देखो a एज इट इज़, ये तो बहुत बार आपको करवाया भी हुआ है, a एज इट इज़ साइन की क्या बन जाती है, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की ओमेगा, तो वो ओमेगा यहाँ आगे चला जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर कहानी किसकी बनने वाली है बताओ, किसकी बनने वाली है यहाँ, कोस की। अब कोस की मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर रहे। देखो जो कोस हमारे पास कोस 0 होता है वो 1 होता है, कोस π/2 यानी कि 90 वो 0 होता है, कोस पाई यानी कि कोस 180 -1 होता है, याद रखना। कोस अगर हम बात करें उसके बाद कौन सा होता है 3π/2, तो 3π/2 वाला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब इसको देखना कैसे, कोस 3π/2 जो होता है हमारे पास ये भी कितना होता है, -π/2, 3π/2 को मैं -π/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो कोस ऑफ -θ होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है बताओ, कोस थीटा होता है, तो ये कोस π/2 बन जाएगा, और कोस π/2 क्या है 0 ही है, तो ये 0 ही बन गया। आ रही है बात समझ में ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोस 2π की, तो ये याद रख लेना 1 होगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कहानी हो जाएगी। अब देखो फेज एंगल तो यही चलेंगे क्योंकि टाइम पीरियड वही हम ओमेगा टी में रखेंगे, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी के केस में अब देखते हैं हमारे पास कि क्या क्या आंसर आएंगे। देखो अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी जो है 0 रखते हैं, यहाँ से देख लो ये देख लो ओमेगा टी अगर हम 0 रखें, ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको, नहीं यही करते हैं। देखो 0 है π/2 पाई 3π/2 और 2π है, ये बारी बारी से करते हैं। देखो पहले देखो 0 रखो यहाँ पर, ओमेगा ए और कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया प्लस का ओमेगा ए, कोस 0 1 हो गया, ठीक है। तो वीटी आ गई हमारे पास कितनी, ओमेगा ए, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ओमेगा ए प्लस की, ठीक है। और अगर हम बात करें अब वीटी में, अब हम कोस में मतलब कोस अब कितना बनेगा हमारा π/2 नेक्स्ट, ठीक है, π/2, तो ओमेगा ए कोस π/2, कोस π/2 कितना है 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो वीटी हो गया 0, तो π/2 पे हम यहाँ लिख देते हैं कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब फिर हम बात करते हैं वीटी की, यहाँ पर अगर आप देखोगे ओमेगा ए और ये हमारे पास है कोस, और ये हमारा जो है t/2 की बात हो रही थी, यानी कि यहाँ पर ये था हमारा पाई, है ना। तो कोस पाई की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कोस पाई होता है -1 यानी कि माइनस का ओमेगा ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हो गया हमारा माइनस का ओमेगा ए। अब बात करते हैं हम किसकी, 3π/2 की, तो 3π/2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको 3π/2 समझ में आ रहा है 0 है, ठीक है। 3π/2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, तो अगर 0 करेंगे तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है। और 2π अगर हम कोस 2π रखेंगे यहाँ पर, कोस 2π, अब ये मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो वीटी इज इक्वल में ओमेगा ए कोस 2π कितना है 1 है हमारा, तो ये ओमेगा ए आ जाएगा, तो ये प्लस का ओमेगा ए हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको जो है रिलेट करने की जरूरत नहीं यहाँ क्योंकि तो वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, तो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं इसको सिंपली। यहाँ पर देखो जब हमारा 0 है,
ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा ए है, तो ओमेगा है तो मतलब 0 पे ओमेगा है, तो यहाँ से ही चलेगी ये वैल्यू, ठीक है। और फिर पाई/2 यानी कि हमारा t/4 पे 0 है, तो t/4 ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये हमारा t, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें t/4 पे क्या है, 0 है, तो ये इस तरीके से चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगा ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरीके से चल के फिर t/2 पे कितनी है, माइनस के ओमेगा है, तो ये t/2 पे माइनस ओमेगा है, तो ये यहाँ पर ये ऐसे आएगी, t/2 पे माइनस ओमेगा है, 3t/4 पे 0, 3t/4 पे ये 0 हो गई, तो ये 3t/4 पे ये 0 इस तरीके से आ गई, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस का ओमेगा ए, तो ये प्लस का ओमेगा ए पे यहाँ पर जाएगी, ठीक है, टी पे, तो ये प्लस का ओमेगा ए इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, इसमें हुआ क्या है, देखो अगर मैं एंगल की बात करूँ, एंगल भी अगर यहाँ लिख दूँ तो ये 0 हो गया, ये वाला हमारा कितना एंगल बनता था, पाई/2 का, ये कितना बनता था हमारा पाई, ये 3 पाई/2 ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कितना बनता था, ये 2 पाई का बनता था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखो क्या किस तरीके से इसको रिलेट करूँगा वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से, ये भी कई बार पूछता है आपसे। तो यहाँ पर वेलोसिटी आप अगर देखोगे ना, पाई/2 आगे है डिस्प्लेसमेंट से, देखो कैसे, अगर ये चीज़ हम लेफ्ट में शिफ्ट करें यहाँ, तो यही बन जाएगी वेव, देख लो, इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो कितना शिफ्ट हुआ है, पाई/2, समझ रहे हो, तो यानी कि वेलोसिटी पाई/2 आगे है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये चीज़ ऐसे खिसका दो इधर, तो ये चीज़ यहाँ नहीं लग जाएगी ऐसे, ये देख लो, ऐसे समझो, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे ही नहीं बन रही, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के इधर ए पे ले आए, इस वाली पार्ट को यहाँ ले आए, तो पाई/2 क्या हो रही है, आगे हो रही है वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, चलो देखो, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है हमारा, at निकलता है dv/dt से, ठीक है। अब dv/dt करोगे तो इसका यानी कि हम क्या करेंगे, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करो, तो देखो ओमेगा ए एज इट इज़ कोस की होती है माइनस साइन, तो माइनस आ गया, और साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी की ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपल है कहानी, वैल्यूज पुट करोगे, अब साइन की करनी है कहानी, तो साइन की सारी वैल्यूज आपको याद है, ये वाली यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो बारी बारी से देख लो, जब मैं साइन की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा टी को 0 पुट करूँगा, तो साइन 0 क्या होगा, 0, तो ये 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। तो इनटू में ये क्या हो गया, 0 ही हो गया, तो ये तो 0 बन रही है, पहले 0 बन गई, ठीक है। फिर एंगल 0 पे 0 हो गई। फिर बात करते हैं हम ओमेगा टी पाई/2 पुट करो, तो ओमेगा स्क्वायर ए और साइन पाई/2 की वैल्यू देख लो, यहाँ पर क्या है, 1 है साइन पाई/2 की, तो ये 1 हो गया, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए आंसर आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से हम किसकी बात करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए इंटू में साइन, अब बात किसकी करेंगे हम, पाई की, तो साइन पाई देख लो यहाँ से 0 होता है, ठीक है, तो 0 यहाँ लिख देंगे, तो 0, तो ये पूरी टर्म ही क्या हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ पाई पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, अब ये ओमेगा स्क्वायर ए और साइन पाई की होगी वैल्यू 3 पाई/2 की, देख लो 3 पाई/2 में कितना है, -1 है, तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 पाई की, तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई कितना होता है हमारा, यहाँ पर देख लो 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पर ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर प्लॉट कर दो एक्सेलरेशन वाले में, तो देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें, तो ये टी जो 0 पे है 0 है, और t/4 पर है ओमेगा स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t है, ठीक है। अब देखो जरा, ये 0 पे क्या है, 0 ही है, और साइन का है तो साइन का ही बनने वाला है इसमें, है ना। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये ऊपर से बन रहा है कि नीचे से बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर t/4 पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस का आना चाहिए यहाँ पर, देखो t/4 पे मतलब पाई/2, और पाई/2 कितना है हमारा, 1 है, ठीक है। और ये इसलिए नहीं आ रहा यहाँ पर देखो, क्योंकि ये क्या है हमारा, माइनस में है, ठीक है ना, कोस की होती है माइनस में, तो मैंने माइनस नहीं लिया ना यहाँ पर, तो ये सब में क्या होगा, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस लगेगा, समझ पा रहे हो। साइन पाई/2 तो 1 है, लेकिन ये माइनस में चल रही थी ना इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब हमने करी कोस की, तो माइनस का साइन होता है, तो वो माइनस आएगा, तो यहाँ ये आएगा माइनस का, ठीक है। अगर ये माइनस का आ रहा है हमारे पास, तो जब ओमेगा स्क्वायर ये माइनस का लिया था, क्योंकि साइन 3 पाई/2 कितना होता है हमारे पास, -1, और ये भी माइनस का ही होगा, सब ये यहाँ पर ही माइनस के ही चल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का होगा तो माइनस माइनस वो प्लस बनेगा, तो ओमेगा स्क्वायर है, समझ रहे हो ना क्या हुआ है, इक्वेशन में ही पहले माइनस था, ठीक है ना। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था वेलोसिटी को, तो यहाँ माइनस आया ना एक्सेलरेशन के केस में, तो वो माइनस चल रहा है, तो ये अगर पाई/2 1 है तो ये माइनस का ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें साइन 3 पाई/2 -1 है, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
आ रही है बात समझ में? बाकी तो जीरो आ ही रहा है सब में, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस केस में देखो जरा, अब ये हमारा π/2 पे कितना ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि t/4 पे माइनस में है, तो ये यहाँ पर जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। फिर आप देखोगे t/2 पे अगर तो एक्सेलरेशन है 0, तो यहाँ पर ये 0 पे चला जाएगा इस तरीके से। फिर 3t/4 पे प्लस में है, तो यहाँ प्लस में यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। फिर 0 है ये t पे, तो फिर ये 0 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को देखो, एक्सेलरेशन को अगर आप कंपेयर करोगे वेलोसिटी से तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये वाली कहानी को, ठीक है, तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कितना वेलोसिटी से अगर हम देखें तो कितना हेड है। पहले चलो मैं इसमें बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर आप देखो इसको, तो ये वाली चीज़ अगर इधर शिफ्ट हो जाए पूरी, ये वाली इधर, ठीक है, क्योंकि वेव तो ऐसे चल ही रही है ये, ठीक है ना, तो ये कहानी यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ऐसी बन जाएगी, क्योंकि ये नीचे आ जाएगी, ऐसी वेव बन जाएगी। ये शिफ्ट हो गया, तो कितना शिफ्ट हुआ, ये t/2 इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि पाई का शिफ्टिंग हुई, तो पाई रेडियन की शिफ्टिंग हुई डिस्प्लेसमेंट से अगर देखें हम एक्सेलरेशन में। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे है, पाई रेडियन आगे है। तो आपको दिख ही रहा है पाई रेडियन, ये चीज़, ये पूरी इधर गई ना, ये चीज़ इधर चली गई, तभी एक्सेलरेशन बन रहा है ना, ये देखो ये कहानी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ इधर गई है, कितना हुआ ये, पाई रेडियन का हुआ। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ वेलोसिटी इन फेज बाय π/2, π/2 मतलब क्या, अब वेलोसिटी से इसको कंपेयर करो, π/2 की शिफ्टिंग हो रही है। कैसे, देखो ये चीज़ को इधर शिफ्ट कर दो, अब ये भी ऐसे आगे चल ही रहा होगा, है ना, इस चीज़ को इधर शिफ्ट करो तो ये t/4 यानी कि शिफ्ट हो रहा है, यानी कि π/2 रेडियन शिफ्ट हो रही है, तो ये चीज़ इधर लग जाएगी जैसे यहाँ लगी। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वेलोसिटी से π/2 आगे है और डिस्प्लेसमेंट से पाई रेडियन आगे है, रेडियन में होते हैं ना ये एंगल, इस वजह से। ठीक है, और वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वेलोसिटी कितनी आगे थी डिस्प्लेसमेंट से, π/2। क्लियर है इतनी बात, बता दो। ठीक है, तो ये था जी आपके पास फेज़। तो बेसिक जो फंडा था फेज़ का वो यही था कि हमें पोजीशन पता चल जाती है, साथ में क्या पता चलती है, डायरेक्शन, वो मेन है। ठीक है ना, देखो यहाँ से हमें मान लो ये पोजीशन थी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, तो ये पेंडुलम इधर जाता हुआ है या इधर आता हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो हमें नहीं पता चलेगी ना। वो कैसे पता चलेगी, अगर मुझे फेज एंगल पता है कि 0 से अगर हमारा कितना है π/2, तो ये जाते हुए की है ये वाली पोजीशन, और अगर π/2 से हमारा पाई है फेज एंगल, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो आते हुए की है मेन पोजीशन पे। यही तो मेन बस आपको ध्यान में रखना, और क्या, पोजीशन का पता चल रहा है हमें, लेकिन ये जाते हुए के आते हुए वो हमें फेज एंगल भी तो बता रहा है। क्लियर है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं भाई पोजीशन का और साथ में क्या डायरेक्शन का भी हमें पता चलता है। बताओ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कर लोगे? टॉपिक सिंपल ही था, लेकिन फिर भी मेरे को वही आपको डिटेल में बता दो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।